2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई है, जबकि आइंदा हफ्ते भारत 50 लाख बैरल मजीद रूसी तेल वसूल करने वाला है। कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है, बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। 7 ऑयल टैंकर जल्द ही भारत पहुंच रहे हैं, ये एक अच्छी खबर आई। पहले ये 7 टैंकर चीन जा रहे थे, ये इंटरेस्टिंग एंगल है। अब ईरान ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद मैं तो शॉक्ड रह गई हूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा गो हूं। जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिडेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज से भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। और इंडिया कह रहा है हमें तेल पहुंचेगा, ईरान से हमारी दोस्ती है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। 2 दिन पहले रूसी सदर से फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल की बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करने के लिए मॉस्को के ऊपर से कुछ पाबंदियां हटा रहे हैं, और आज अमेरिका ने 11 अप्रैल तक रूसी तेल पर से आयद पाबंदियां उठा ली हैं। तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हो, आपके एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। आप हालात उस तरफ अल्लाह की फौज साबित हो गए यार डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रूस से तेल चीन सप्लाई हो रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही भारतीय रिफाइनरीज ने ऊंची बोली लगाकर ऑयल टैंकर्स का रास्ता बदल दिया। अब सभी 7 टैंकर रूस से तेल लेकर भारत आ रहे हैं। इनमें से एक टैंकर 21 मार्च को तो दूसरा टैंकर 25 मार्च को भारत पहुंच जाएगा। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। भारत ने एक और दाव इस बीच चला है। दरअसल खबर यह है कि दक्षिण चीन सागर में एक रूसी तेल से लदा टैंकर अचानक से मुड़ गया। ये चीन के रिजाव बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब भारत की ओर आ रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत ने मौजूदा स्थिति में रूस से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया और ये बदलाव ईरान में चल रही जंग की वजह से मध्य पूर्व से तेल सप्लाई रुकने के बाद भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए। दरअसल एक्वा टाइटन नाम का ये अफ्रामैक्स टैंकर बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से जनवरी के आखिर में उराल्स क्रूड ऑयल लोड करके निकला था। शुरू में इसका डेस्टिनेशन चीन का रुआजो पोर्ट था, लेकिन मार्च के मिड में दक्षिण पूर्व एशियाई पानी में पहुंचते ही इसने तुरंत यूटर्न लिया और अब ये 21 मार्च को न्यू मंगलोर बंदरगाह पहुंचने वाला है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक जो चीज की है, जो इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया है ईरान ने, जिसपे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी हैरान भी हुई हूं, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी नेतन्याहू और मोदी जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला था तो इन दोनों ने मुलाकात की थी। आपको ये भी पता है कि मोदी जो है वो इसराइल गए थे और उन्होंने कहा था कि वो हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है और जो उनका स्टांस होगा वो हमारा स्टांस होगा। ईरान को हमेशा से खुल के इस बात का पता था कि अमेरिका और इसराइल का साथी जो अगर कोई है तो वो इंडिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, आप लोगों को भी और हमें भी, जितने भी आप मसालिक के लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने कल के व्लॉग में भी आपको एक क्लिप सुनवाया था जिसमें उनकी अपनी लोकसभा का एक बंदा खड़ा होकर उनकी पार्लियामेंट के अंदर मोदी को जलील कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें तो चाहिए था कि तुम ईरान के साथ खड़े होते, लेकिन तुम इसराइल के साथ खड़े हो गए। और मोदी खामोशी से वहां पर देखता रहा, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि 2 वजूहात थी जिसकी वजह से पूरा इंडिया इस वक्त भारत के ऊपर, मोदी के ऊपर जो है वो प्रेशर बना रहा था। नंबर 1 के ईरान के बारे में उनको ये खौफ था कि आबनाए हुर्मज समंदर की वो जगह जहां से गुजर के तमाम तेल के जहाज गुजरते हैं, और वो जो पूरा इलाका है आबनाए हुर्मज वो है जी ईरान के इस वक्त समझ लें कब्जे में या उनके पूरे हिस्से में। अब ईरान ने यह कहा था कि आबनाए हुर्मज से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाजत ना दे दें। मैंने आप लोगों को यह खबर दी थी कि कहा गया था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिडेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाजत दे दी है।
ये कितनी दुख भरी खबर है कि देखें कि ईरान को जब पता है कि भारत का स्टांस खुलकर किसके साथ है, जब ईरान को इस बात के बारे में पता है कि इस्राइल अपने हथियार और अपने ड्रोन्स इंडिया के अंदर भी बनाता है और इंडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बावजूद अगर ईरान जो है वो इजाजत दे रहा है अपने हुर्मज से उनके जहाजों को गुजरने की। और दूसरी एक और बड़ी बुरी खबर कि उन्होंने LPG बंद की थी इंडिया की। ईरान अगर चाहता तो इंडिया की जो नाक की लकीरें वो निकलवा सकता था, लेकिन ईरान ने LPG के जहाज भी गुजरने दिए, ईरान ने उनके आबनाए हुर्मज से गुजरने की भी इजाजत दे दी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जनाब भारत के अंदर ईरान के जो है वो सफीर नजर आ रहे हैं। ये ईरानी सफीर हैं और ये क्या बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ईरान का दोस्त है। और इससे भी अगली जो इन्होंने बात की है उसकी वजह से तो दिल इतना शदीद दुखा है, क्योंकि ईरानी सफीर ने कहा है कि जो हमारे मकासद हैं वही मकासद जो है वो भारत के भी हैं। अब मुझे बताइए कि भारत के कौन से मकासद हैं जो ईरान के मकासद हैं। आबनाए हुर्मज की इजाजत देने के बाद, LPG के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत देने के बाद मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि कहां गए वो लोग जो अब ईरान के हक में उछल कूद कर रहे थे। मैं उनमें खुद शामिल थी, मैं ईरान के हक में बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। और अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम। ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। फिर आप ये भी तो देखें कि जो मोदी है इसने कितने सारे भारतीयों को जो इसराइल की फौज है उसमें भर्ती करवाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो असलहा है वो बना रहे हैं जनाब इसराइली इंडिया के अंदर। तो ऐसे में अगर ईरान जो है वो ये सोचता है और फिर वो अपने मुंह से ये बात करता है कि हमारे भी वही मकासद हैं जो इंडिया के मकासद हैं, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो सोचना चाहिए जो पाकिस्तान के मकासद हैं, और फिर पाकिस्तान को वो सोचना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आता है। फिर पाकिस्तान को भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कौन सा बरादर मुल्क है और हमें किसके लिए क्या करना चाहिए। कहां पाकिस्तान सऊदी अरब से मिलकर, आपको पता है जिस दिन ईरान ने हमले किए थे सऊदी अरब के ऊपर तो पाकिस्तान था जिसने रोका था सऊदी अरब को कि आपने आगे से जवाब नहीं देना, ईरान को रद्देमल नहीं देना। टर्की को रोकने वाला भी पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान जो है वो बदले में हमला कर देता ईरान के ऊपर तो सोचें बात कहां की कहां जाती। वहीं इस बीच खबर यह आई कि भारतीय जहाज जग लाडकी हॉर्मूज के रास्ते क्रूड ऑयल टैंकर लेकर भारत पहुंच चुका है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, इसे गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया। तेल के ये टैंकर UAE से मंगवाए गए हैं। इसमें लगभग 80,886 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है, जिसे फुजेरा पोर्ट पर लोड किया गया। अब ये फुजेरा बंदरगाह मध्य पूर्व में मौजूद उन गिने चुने बंदरगाहों में से एक है जो कि हॉर्मूज स्ट्रेट के बाहर ही स्थित है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की वजह से फारस की खाड़ी में मौजूद ये सकरा रास्ता प्रभावित हुआ और लगातार इसको लेकर तनातनी भी चल रही है। अमेरिका ये चाहता है कि इसे खुलवाने के लिए और ईरान की नाकाबंदी के खिलाफ तमाम देश उसके साथ आएं और अपने युद्धपोतों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए भेजें। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर, रियाद के ऊपर हमला कर दिया है। जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर तमाम गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के रियाद में मौजूद थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, उस वक्त इन्होंने जाके अटैक किया। और रियाद के अंदर अब ये बात की जा रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी सऊदीया के ये बात की है, रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, कि हमारे ऊपर अब अटैक कर दिया, अब हम जवाब देंगे। जवाब भाई वो खुद तो लड़ नहीं सकते, उन्होंने तो हमेशा जो है आगे से किराए के फौजी रखने होते हैं। अब वो चाहे वो मिस्र से लें, लेकिन मिस्र खुद फंसा हुआ है और मिस्र यहां पे पंगा लेगा नहीं। यहां पे पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया, मिस्र के साथ तो नहीं किया, तुर्की से भी किया ना, बुला लेना तुर्की से किसी को, तुर्की वाले कोई नहीं लेफ्ट इनको करवा रहे। लेकिन यहां पे जो इशू है वो बड़ा सीरियस इशू है अजीजा नमन के। अब सऊदीज इन्होंने प्लान क्या किया हुआ, इनका प्लान ये है कि जनाब हम सऊदीया जाएंगे, याशी पटेंगे, जो मैंने आपको बता दिया, वापस आएंगे, प्लाट श्लाट ले लेंगे, तनख्वाहें लेंगे, रियाल में उम्रे शुमरे कराएंगे, पूरे टब्बर को करा लेंगे, उम्रे और हज मज भी करा लेंगे मजे के साथ। वहां पे जाएंगे, वहां पे लैंड क्रूजर गाड़ी रखेंगे, पेट्रोल बड़ा सस्ता है, ये इनका पुराना तरीका है। वापस आएंगे, पहली तनख्वाह, पहले साल की तनख्वाह से एक प्लाट ले लेंगे और दूसरे तीसरे साल के उस प्लाट के ऊपर घर खड़ा कर देंगे, और यही मेजरी कप्तानी के अंदर एक घर बन चुकेगा होगा, उसमें रहेंगे, जाके उसको सेल्फ हायर करवाएंगे। ये इनकी सोच बता रहा हूं आपको, उसको सेल्फ हायर करवाएंगे और उसके भी पैसे खाएंगे और उसके अलावा मजे करेंगे, कोई बात नहीं, और साल 2 साल 3 साल निकाल के आ जाएंगे और मजाइल वजाइल चलाने हैं, और कौन सा इतना बड़ा मसला है, वहां पे जाके हमने बैठना है। लेकिन सऊदीज चाह रहे हैं कि नहीं मेरा चंदा, ये चक्कर नहीं है, और अमेरिकन और सऊदीज अलायंस के अंदर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।